have a question for you, for both of you, which is that जैसे अगर आप कोई भी आर्टिस्ट हो किसी भी प्रकार के, एंड में कभी आपके दिमाग में ये बैठा रहता है कि what kind of legacy do you want to leave behind, and also what do you want people to feel when they think of you? ये थोड़ा हार्डकोर क्वेश्चन है, पर मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ. That's why I just thought I'll ask you. Legacy, I don't know, but through my behavior, I would like to, at least, because normally a perception hai ki all actors are selfish. Because whenever they are performing, they always want to shine. That ये scene में मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं दिखना चाहिए, दूसरा कोई नहीं दिखना चाहिए, दूसरे को वो करना चाहिए. बट मैं हमेशा से मानता हूँ कि अगर एक अच्छा, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल आप चीजें उठा के देख लो तो उसमें टीम वर्क ही होता है. फिर आप चाहे शोले फिल्म को देखो या कितनी भी सक्सेसफुल जो भी फिल्में हैं, उसमें किसी एक बंदे की वजह से वो नहीं चलता है, वो पूरा एक टीम वर्क की वजह से होता है. तो अगर एक एक्टर, मैं समझता हूँ कि अगर सीन में अगर थोड़ा सा बैकसीट लेके अगर कोई वो करता है सीन के लिए, वैसी अगर सोच हर एक्टर अगर रखने लगे कि तारक मेहता में भी फ्रॉम डे वन से आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट, बिकॉज माय thing was very clear that if a scene works, then the episode works, and if the episode works, then the serial is going to work. लेकिन अगर मैं उधर सिर्फ अपने बारे में सोचूं कि ये जेठालाल इधर क्या कर रहा है, मेरे पास पंच नहीं है. अभी जो पंच अगर मेरे मुंह से ज्यादा अगर डॉक्टर हाथी या किसी और कैरेक्टर के मुंह से अगर वो आता है तो ज्यादा उसका इफेक्ट है, सीन के लिए बेटर है, तो वैसा ही करना चाहिए. लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं है. तो मैं तो चलो मेरी वजह से शायद, चलो मेरी जो टीम है, मतलब हमारी जो टीम है तारक मेहता की, तो सब लोग मिलजुल के काम करते. पहले सब ऑफ कोर्स नए नए थे, लेकिन इस तरह का काम करने का तरीका करते करते अभी सब लोग ये सीख गए कि ऐसा नहीं कि जो स्क्रिप्ट में लिख के आया. कई बार क्या है कि राइटर्स, तो कुछ राइटर ने आगे देखे नहीं होते हैं, दो कैरेक्टर के बीच की केमिस्ट्री उनको शायद पता नहीं होती है इतनी अच्छे से, तो वो कई बार लाइन ऐसी लिख देते हैं कि जो लाइन एक कैरेक्टर को नहीं लेकिन दूसरे कैरेक्टर अगर बोले तो ज्यादा बेटर लगता है. तो हम ऑन सेट हम लोग कई बार डिसाइड करके कि हाँ नहीं ये लाइन ये तुम बोलो तो ये ज्यादा बेटर, सीन के लिए बेटर रहेगा. तो मैं समझता हूँ अगर हर एक्टर इस तरह अगर काम करने लगे, और यहाँ पे अगेन द सेक्ट विच आई फॉलो, स्वामीनारायण सेक्ट, तो हमारे गुरु है परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, उनकी जो एक लाइन है वो मुझे बहुत टच कर गई कि इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन, दूसरों की खुशी में हमारी खुशी. तो उसमें क्या आई का कॉन्सेप्ट ही निकल गया. नॉर्मली हर इंसान में, आप कोई भी फील्ड में ले लो, हमेशा यही होता है कि भाई मेरा इसमें क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ. तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई. आप दूसरों को खुश करो, आप दूसरों के लिए कुछ करो, अगर वो खुश होगा उसमें तो मिलेगी ऑटोमेटिकली, आपका मतलब अच्छा होगा. तो या आई फील कि जो भी आने वाले एक्टर्स है वो ये समझे और सेल्फिश ना होके ये अगर काम करने का तरीका अपना है तो अच्छा काम भी हो सकेगा, और एक माहौल जो होता है सेट का, सब घुल मिल के अच्छे से जो काम कर सकते हैं वो भी अच्छा रहेगा. वेरी नाइस. हाँ, Sumit, please. हाँ. I'll break this question into two parts. The answer rather. एक तो आज भी जब कोई पुराना काम सामने आता है तो पता चलता है कि अरे नहीं यार ये नहीं ठीक किया है. आपका जब काम आप देखते हो 20 साल पुराना हो, 30 साल पुराना हो, सो आज के इस दौर में जब डिजिटली जब सब कुछ स्टोर होने वाला है, so you have to be more careful कि एक तो आप do less work, be exclusive, do good work, do work that will be relevant even after 50 years. Okay? तो वो उसका ध्यान मैं बहुत रखता हूँ. Secondly, and the most important part is कि I'm an actor for 2 hours or 3 hours. 20 hours I'm Sumit Raghavan.
सो वो जो 20 घंटे है ना, उसमें मैं क्या करता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. हाउ I conduct myself as a human being, what do I do for the society, what do I do for the environment, all these things are very important for me. तो एक तो एक्टर हूं मैं, लेकिन उसके आगे चल के मैं एक इंसान कैसे हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू स्टे. देखिए एक्टर है ना, थोड़ा 19-20 चल जाता है, इंसान 19-20 नहीं चलता, इंसान को 20 ही होना पड़ता है, इंसान अच्छा ही होना चाहिए. देयर इज नो ऑप्शन टू दैट. सो आई स्ट्राइव फॉर दैट. सो ये लेगेसी. That's roughly what MS Dhoni said. He said, I want to be remembered as a good person. And I was like, that's basically it. It's basically all it is. But I something interesting I found, again, really, by the way, good advice to actors and to people who are trying to create anything is what both of you said, which is that मतलब ये तो मेरा कोई दोस्त बता रहा था कि आजकल जो मतलब जो टीनेजर्स वगैरह है, they have to treat everything that they do like it's being read by a lawyer. Because you never know कि सब कुछ, everything is out there. Exactly. Okay, I was I think 2018 में Dilip sir, you were doing campaigning for politics या जो भी. What I wanted to know was कि वो कैसे होता है, because मैंने बीच में अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफी पॉलिटिकल पार्टीज वो स्टार्टेड डूइंग इस कि ऑनलाइन वो लोग करना शुरू कर दिया उन्होंने कैंपेनिंग, एंड इट इज एग्जॉस्टिंग टू वॉच. क्योंकि पहले 20 मिनट के लिए गाना होता है, फिर 2 घंटे कोई स्पीच देते हैं, और फिर जिसको आप देखने आए वो 20 मिनट के लिए बात करते हैं, and then they go. So what is that experience like of campaigning for politics? Was it exhausting या कुछ any interesting episodes or anything from that? Yeah, I mean, normally I've done road shows, हाँ जी. but that too actually I try and avoid because it is really really exhausting. But unless and until आप ना, ऐसा होता है ना भाई, कहीं कहीं से कोई ऐसी सिफारिश आ जाती है कि आप मना नहीं कर सकते हैं और आपको करना ही पड़ता है. हाँ. तो एक तो उसमें उस वक्त आई नो, एक मैंने मतलब आई थिंक उदयपुर या कहीं तो हम नहीं, हाँ हम बनारस गए थे आई थिंक 2014 मोदी साहब के उसमें कैंपेनिंग के लिए. तो वो जो वहां का जो लोकल बंदा था, एक लेके सब. सर आपकी आवाज वापस कट गई. फिर हेलो हेलो आ रही है? हाँ जी. हाँ हाँ आ रही है. हाँ हाँ, तो हम लोग जीप में हम लोग 4-5 लोग थे, मैं, तारक भाई, सोडी और आसिफ भाई वगैरह. तो वहां का जो लोकल बंदा था वो इतना उत्साह में आ गया था, तो हम सबको इंट्रोड्यूस करा रहा था. रास्ते पे जीप चल रही है, ओपन हम लोग खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, ऐसा ऐसा ये कर रहे हैं सब. और ये भाई साहब बोल रहा है, और भाई साहब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार आपके सामने मौजूद है, ये है जेठालाल, ये है वो, और सोढ़ी जो जीप चलाते हैं. अच्छा, ये समझ में नहीं है क्योंकि एक्चुअली सोढ़ी जो सोढ़ी का कैरेक्टर है सरदार का, वो शो में जीप चला, उसके पास जीप है. तो हमेशा वो जीप लेके आते हैं, तो उसका रेफरेंस लिए सोढ़ी वो जो जीप चलाते हैं. हाँ, जो जीप चलाते हैं. बट इट इज रियली रियली टायरिंग, वेरी एग्जॉस्टिंग. और कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई क्या, मतलब समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. Yeah, it is chaotic. और मैं उनके शेड्यूल्स देखते रहता हूँ बीच बीच में. I'm like, this is like every time you think कि यार मेरी जिंदगी काफी exhausting है, you see their schedules and you are like, it's okay. मैं ठीक हूँ. This is नहीं, बिल्कुल बिल्कुल laid back. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. ये प्रचार सभा और ये कैंपेनिंग तो मतलब उसके लिए अलग अलग ताकत लगती है. हाँ. Okay, Nishant Shah has asked about Gujarati plays. Why Dilip ji not doing Gujarati plays? Ask him about Jalsa Karo Jayanti Lal. Gujarati theatre till I started Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, which was a long, I mean, almost for 25 years, more than 25 years, I think, yeah.
I was continuously doing Gujarati theatre. So my Yeah. last play, it was Daya Bhai Dod Daya, which got over in 2007. और 2008 से फिर ये शुरू हो गया तारक मेहता. और तारक मेहता तो फिर ये तो 12 घंटे रोज के शूटिंग करना, संडे भी शूट होता है. तो फिर उसमें थिएटर का एक अलग उसमें डिसिप्लिन चाहिए आपको, कि आपको एवरी संडे शो होते हैं, सोल्ड आउट शोज होते हैं, वीकडेज में भी होते हैं. तो फिर दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए डेफिनेटली आई मिस थिएटर वेरी मच. एंड जैसे सुमित ने कहा कि 14 साल के बाद मेरा वनवास खत्म हो जाए और मुझे प्ले करना, मैं और सुमित ही शायद साथ में प्ले कर सके. यस, ऐसा अगर मौका मिला तो नथिंग. गुजराती नाटक करेंगे अपन दोनों. By the way, Sumit, I have to tell you this. I asked Dilip sir, I'm like, sir, दोनों को साथ में किसी को साथ में लाते हैं because it'll be fun. Like Kiku Sarda और गौरव गिरा साथ में आए थे, तो it was like great fun because they were like, अरे ये कहानी याद है, and then they spoke about some कहानी, so it had a good vibe. So I like, this is interesting to always get two people who are equally like who achieved equally and all that. And his first name is like Sumit. Call Sumit immediately. I'm like, ठीक है, अभी done. So yeah.